जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय मितवाक और मित शयन। जितेंद्रिय अगर होना है तो स्वामी जी महाराज ये 3 चीजों पर पहला प्रयास हो। ध्यान दीजिएगा, शब्द सबसे ज्यादा झंझट तो यही करते हैं महाराज। कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल गया कि जन्म जन्म का शत्रु मित्र हो गया, और कोई ऐसी बात बोल गया कि जन्म जन्म का मित्र शत्रु हो गया। एक पंक्ति में सब कुछ धराशायी हो सकता है। इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, हजारों साल पहले कुछ लोग अर्जुन को सुनाए थे, पर प्रभाव देखिए हजारों साल बाद आज भी वो हम सबके काम में आ रहे हैं। हजारों आफतों से वो बचे रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं महाराज। हजारों आफतों से बचे रहते हैं, बहुत आफतों से वो बचे रहते हैं। भोजन, अरे खाने वाला आदमी कुछ भी खाए जा रहा है महाराज। 3-4 वर्ष पहले पूरी दुनिया में महामारी फैली। कई लोगों का तो ये कहना है वो भी उल्टी सीधी चीज खाने से ही बनी थी। आगे की बात तो भगवान जाने। पर दुनिया में लोग क्या क्या नहीं खाए जा रहे महाराज। कई देश हैं सांप बिच्छू तक खा जाते हैं महाराज। क्या क्या नहीं खा रहे। कोई आदमी दिन भर खाने का। हमारे से कुछ लोग मिलने आए, हमने पूछा आपको कथा में कौन सी बात अच्छी लगी। बोले महाराज वो वाली बात अच्छी लगी जिसमें आपने मेवा की कटोरी की बात की थी महाराज। काजू बादाम मैंने किया, इतने झंझट पाल दिया आपको वही याद है। ठीक है, 24 घंटे। आगरा में एक वकील साहब थे, उनको लड्डू खाने का इतना शौक था महाराज जी। दिन भर आहा पूरा भारी शरीर। कभी कभी कोई पॉइंट भूल जाते तो उनका सेक्रेटरी चुपचाप लाके छोटा लड्डू खिलाता, तुरंत पॉइंट याद आ जाता उनको। भरी कोर्ट में कोने में जाके छोटा सा बना के रखते। आहा। अब बोले ये कोई आदत होती है बताओ? दिन भर धुआं करने की आदत हो सकती है, कबाड़ मुंह में भरकर खाने की आदत हो सकती है, तो लड्डू खाने की आदत तो बहुत अच्छी है उसके सामने। ये बात ओपोजिशन वाले लोगों को पता चल गई, तो उन्होंने क्या किया, जिस दिन केस की बड़ी इंपॉर्टेंट डेट थी, चुपचाप सेक्रेटरी की जेब से लड्डू चुरवा दिए महाराज। अब वकील साहब पॉइंट भूल गए, जब याद करे तो वो इशारा करे, सेक्रेटरी बोले लड्डू गायब। कहते उस दिन जीवन में पहला केस हार गए वो महाराज। बड़ी समस्या। भक्ति वेदांत स्वामी जी ने गीता की टीका में एक सुंदर घटना लिखी। रिक्शे में एक गेहूं वाला बोरी भरकर ले जा रहा था, रास्ते में एक बोरी गिर गई, कुछ गेहूं फैल गई। थोड़ी देर में एक कुत्ता आया, जल्दी उसने पेट भरा, चला गया। थोड़ी देर में एक बंदर आया, उसने मुंह भरा, चला गया। थोड़ी देर में गाय आई, उसने पूरा पेट भरा, चली गई, फिर जुगाली आराम से करेगी। चिड़िया आई, चोंच भरी, चली गई। एक इंसान आया, पूरा पेट भरा और जितना फैला था वो सब उठा के ले गया। सबने पूछा ये क्यों उठाया? बोले कल क्या खाऊंगा। उसने कहा चिड़िया का भी कल था पर उसको कल की परवाह न थी, बंदर का भी कल था पर उसको कल की परवाह न थी, वो उतने में ही मस्त थे। गैया का भी कल था, पर जिन्होंने कल की कोई परवाह नहीं की उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कल भूखा भी रहा हो। पर आश्चर्य की बात थी, जो पूरी बोरी ले गया वो अगले दिन भी भूखा था। वो ये सोच रहा था आज ज्यादा खा गया तो फिर परसों क्या खाऊंगा महाराज। जीव की मानसिकता का प्रभाव उसी रूप में परिणत होता है। इसलिए जितेंद्रिय होने के लिए 3 चीजों को जीतना जरूरी है। नींद को जीतना जरूरी है, क्षुधा को जीतना जरूरी है, और साथ के साथ शब्द को जीतना जरूरी है। ये 3 चीज को आप जीतना शुरू कीजिए तो धीरे 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 सब आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। इस देश में जितने भी प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे स्कूल की हो, और या चाहे सन्यासी की क्यों ना हो, इन 4-5 व्यवस्थाओं में सबसे पहला नियंत्रण इन 3 चीज का होता है। हमको थोड़े दिन पहले महामंडलेश्वर जी बता रहे थे, हम वृंदावन में रहे 10-15 साल तक, जिनके पास रहे क्या बताएं, वो महाराज जी ऐसे वापस लौट के आओ 7-8 बजे कह देते सो जाओ, और 2:30 बजे कहते उठ के खड़े हो जाओ। ये तो बड़े प्रेम से बोले महाराज हम तो परेशानी हो गए महाराज, निद्रा को जीतना पड़ता है महाराज। आपके पास हम तभी पहुंच पाए, अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं है, पर कल वहां पहुंचा, कथा करता रहा, फिर रात में सब बैठे रहे। फिर हमें क्या पता कि पत्रकारों ने इंटरव्यू और रखा हुआ। महाराज जी सोने गया 5 बजे अपने कमरा में, 6:30 बजे फिर निकल गया एयरपोर्ट के लिए, और तब से चलता यहाँ पहुँच के आपको आनंद से कथा सुना रहा हूँ महाराज। मेरा कोई बल नहीं है, गुरु कृपा का बल है महाराज, गुरु कृपा का बल है।
अच्छा, यात्रा भी वही कर सकता है महाराज जो ये तीन चीजों को जीत गया। नींद को भी जीता हो, भोजन को भी जीता हो, वचन को भी जीता हो। यात्रा भी वही कर सकता है जिसने ये तीनों चीजों को जीता हो। एक योद्धा भी वही बन सकता है जो इन तीनों चीजों को जीत गया। साधु भी वही बन सकता है जो इन तीनों चीजों को जीत गया। इसलिए जितेंद्रियता का अभ्यास कीजिए। कह रहे हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, आपसे हमारा प्रश्न है, क्या आपका घुटना आपकी बात सुन रहा है? बच्चे की बात तो हम बाद में करेंगे, क्या आपका पेट आपकी बात सुन रहा है? पति और पत्नी की बात तो हम बाद में करेंगे, आपकी नींद आपकी बात सुन रही है? मस्ती से रात भर सो के आए, दोपहर में फिर सो के आए, और यहां जैसे हम शुरू हुए नहीं कि 5 बजे फिर शुरू हो गए महाराज, क्या बताओ। इस जितेंद्रियता का नाम ही गोवर्धन है महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्रज की अद्वितीय लीला होती है महाराज। जब व्यक्ति जितेंद्रिय होता है तभी उसको रस का अनुभव होता है। गोवर्धन के बाद भगवान के द्वारा रस से युक्त दिव्य महारास की लीला व्रज में घटित होती है।